और जिनके सामने खड़े होने से बड़े बड़े तुर्रम खां डरते हैं, पैर कांपता है उनका, एक रौब है। देख लीजिए हमारे अकाबिरीन को, उलमाए किराम को, हमारे मदारिस को, हमारे मसाजिद को, उनको देख देख कर कुछ लोगों के पेट में दर्द होते हैं। अभी ये महीना गुजरा हमारे और आपके बीच में, बल्कि गुजर रहा है। इस महीने के अंदर एक तारीख गई है, कल की तारीख में 26 जनवरी। इस 26 जनवरी को हम लोग यौम जमहूरिया बोलते हैं। क्यों 26 जनवरी में हम लोग झंडा फहराते हैं? क्या वजह है, क्या रीजन है? ये 26 जनवरी हमको कैसे मिला? मेरे भाइयों, ऐसे नहीं मिला। ये 26 जनवरी हमारे उलमाए किराम की कुर्बानी के सदक़े में हमें मिला है। 70,000 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, तब जाकर 26 जनवरी हमें नसीब हुई है। 26 जनवरी का मतलब, जब ये देश आजाद हुआ था उस वक्त 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ। लेकिन अब ये देश चलेगा किस कानून के तहत? हुकूमत किसकी होगी? तो एक कानून की जरूरत थी। 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया, लेकिन अब इस देश को चलाएंगे कैसे? सिस्टम क्या होगा? कानून क्या होंगे? तो फिर 3 साल की मुद्दत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टीम के जरिए से एक कानून, एक संविधान तैयार किया गया। और उसी संविधान और कानून को 26 नवंबर 1949 को 1949 को ये जो कानून बना था उसको एक्सेप्ट किया गया, कबूल किया गया। 26 जनवरी के दिन वो कानून 1950 26 जनवरी को वो कानून पूरे भारत के अंदर नाफिज किया गया। तो जिस दिन हमारे देश में कानून नाफिज हुआ वो दिन 26 जनवरी का था। और इसी 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। यानी इस दिन हमारे देश में कानून लागू हुआ था। आजादी की वजह से कानून बना। और आजादी आई कहां से? पूछिए इन लोगों से जो लोग कहते हैं कि इस देश में उलमाए किराम गलत जगह से जोड़ते हैं, जिनकी टोपी दाढ़ी देखकर टेररिज्म याद आ जाती है। इन लोगों को दहशतगर्द घोषित करते हैं ये लोग। बताइए इन लोगों को क्या आजादी तुम्हें कहां से मिली? उलमाए किराम की कुर्बानी की वजह से आजादी मिली है। कोई माए का लाल खड़ा नहीं था अंग्रेज के सामने। अंग्रेज के सामने कौन खड़े थे? उलमाए किराम खड़े थे। अंग्रेज से मुकाबले के लिए तलवार लेकर मैदान में कौन कूदा था? उलमाए किराम कूदे थे। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक का कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसमें उलमाए किराम की ये गर्दनें न लटकी हुई हो। खैबर की पहाड़ियों से पूछिए, दिल्ली की जामे मस्जिद से पूछिए कि उलमाए किराम कौन थे, उलमाए किराम का क्या मकाम था। आज मदरसों को बंद किया जा रहा है। कौन सा मदरसा जहां पर कुरान करीम की तालीम दी जाती? कौन सा मदरसा जहां पर उलमाए किराम बैठकर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं? आसाम में 300 से ज्यादा मदारिस बंद कर दिए गए कि इन मदरसों के अंदर कुरान की तालीम दी जाती है। कहते हैं कि कुरान की तालीम बंद करो, नहीं तो इन मदरसों के अंदर श्रीमद् भगवत गीता को भी पढ़ाना होगा। हम कहेंगे कि ठीक है पढ़ाओ आप,
श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ाओ, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के उस मंत्र पर अमल करना होगा जिसके अंदर कहा गया अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप्तवम हीर चापलाम। गुस्से पर अमल नहीं होगा, जुल्म सितम पर अमल नहीं होगा, मोहब्बत के जरिए से ये दुनिया और देश के अंदर इंसान रुकेंगे। कुरान करीम के अंदर है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। श्रीमद् भगवत गीता के उस मंत्र को भी पढ़ाया जाएगा जिसके अंदर कहा गया प्रथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम विंडो संयुक्ता। के लोगों साष्टांग करो। मुसलमान नमाज पढ़ता है कुरान के ऑर्डर पर, तो आपको भी श्रीमद् भगवत गीता के इस मंत्र को पढ़ाना होगा। इस मंत्र के अंदर नमाज की तारीफ की गई है। कुरान करीम के अंदर कहा गया कि मां समाज की माओ बहनों पर्दे में आ जाओ। अधे पश्यस्ते मो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल्प को। किसी भी गैर महरम लड़के से बात मत करो, किसी भी गैर महरम शख्स से बात मत करो, किसी भी मर्द से नाजायज ताल्लुकात मत बनाओ, अपने निगाहों को नीची रखो, पर्दे के अंदर रहो। कुरान और हदीस के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, अम्मा आयशा की जिंदगी के मुताबिक, फातिमा ज़हरा के मुताबिक जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। कुरान में कहा गया तो तुम्हारे श्रीमद् भगवत गीता में ये बात कही गई अधे पश्यस्त मोह परी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको कि माए अपने घूंघट नीची कर लीजिए। समाज की बहनें अपने ऐसे लिबास में आप मार्केट जाइए जिससे आपके बदन का कोई अज़्ब दूसरों को न दिखे। ये हुक्म लागू करो। कुरान के अहकाम पर हम अमल करते। अगर आसाम के अंदर कुरान करीम की तालीम दी जाती है तो वहां के मुसलमान कुरान करीम के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। तुम वादा करो कि अगर तुम श्रीमद् भगवत गीता मदरसे में पढ़वाओगे तो तुम खुद भी श्रीमद् भगवत गीता के अहकाम पर अमल करोगे, नहीं तो सिर्फ टोपी से अदावत की बुनियाद पर, दाढ़ी से तकलीफ की बुनियाद पर अगर तुम मदारिस को बंद करने की कोशिश करते हो तो याद रखो इस धरती पर सबसे ज्यादा बेखौफ कौम उलमाए किराम की जमात है। सबसे ज्यादा बहादुर कौम हिंदुस्तान की धरती पर उलमाए किराम की जमात है। अगर वो किसी से डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, वरना किसी नेता से, किसी चेला से वो नहीं डरते। अगर वो इस धरती पर किसी से डरते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी से सिर्फ डरते हैं। उनके सीने के अंदर कुरान होता है और उनके सीनों के अंदर अहादीस रसूल का जखीरा होता है। उनके सीने के अंदर रसूलुल्लाह की होती है, वाशिक़ रसूल होते हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं। अगर किसी से भी मुकाबला करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटते हैं। एक बात याद रखो आसाम हुकूमत के लोगों, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मदारिस को बंद करने वालों, हमारे उलमाए किराम के हाथ में हथकड़ी लगाने वालों, एक बात याद रखना, जब 1857 में अंग्रेज से जंग की बात की जरूरत पड़ी थी, जंग की जरूरत पड़ी थी, कौन मैदान में था? शामली के मैदान में मौलाना कासिम नानोतवी थे। मौलाना कासिम नानोतवी ने कहां से पढ़ा था? मदरसे से पढ़ा था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहां से पढ़े थे? मदरसे के पढ़े हुए थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़े थे। मौलाना जाफर थानेसवी कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़े थे। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़े थे। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाहि अलैह कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। और मौलाना हाफिज जामीन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले। मौलाना जौहर कानपुरी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले। मेरे भाइयों, मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। अगर ये उलमाए किराम मदरसे के पढ़कर निकले थे, जालिम अंग्रेज के दांत खट्टे
खड़े कर सकते थे। कौन थे ये? सामने तोप के दहाने पर खड़े होने वाले ये उलमाए किराम की तादाद थी जो अंग्रेज के सामने डटकर खड़ा हुआ था। आज भी अगर इस देश को जरूरत पड़ी है खून की, तो सबसे पहले अगर खून देने के लिए कोई तैयार होगा तो वो कौम जमात कौन सी होगी? वो जमात उलमाए किराम की जमात होगी, कोई दूसरी जमात नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं इतना कहता हूं कि इस धरती पर उलमाए किराम का, उनकी मौजूदगी हमारे लिए बाइसे रहमत है। क्यों? हमें वो कुरान पढ़कर बताते हैं, वरना आज हम 3-4 खुदा को की इबादत करते, हम रसूलुल्लाह को नहीं पहचानते कि वाई द लास्ट प्रॉफिट केम कम टू द अर्थ टू टीच द पीपल ऑन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। वैदाओं में कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में, नराशन सम वाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन मैरीम ही रथम न दुर्गा दवसवा सुदान वो विश्व सम्मानो। पूरी दुनिया के लोग सलाम करेंगे, उनको सलाम पेश करेंगे, दरूद पेश करेंगे। है कोई माए का लाल जिनके नाम पर जिनको दरूद भेजा जाता हो? नहीं भेजा जाता। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग जब उनका नाम आ जाए दरूद पढ़ना लाजमी और जरूरी हो जाता। बताओ कोई माए का नाम बड़ा बड़ा तुर्रम खां आया इस धरती पर, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े पहलवान इस धरती पर आए। रुस्तम आया, नौशेरवा आए, चंगेज आया, हलाकू खान आया, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन किसी का नाम लिया जाता है? नहीं लिया जाता। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अदब के साथ, एहतराम के साथ हम लेते हैं। जब उनका नाम लिया जाता है तो हमारे दिल के अंदर एक अलग तरह की खुशी पैदा होती। ये किसने बताया? कौन बताए? मोहम्मद रसूलुल्लाह की फजीलत कौन बताएगा? उलमाए किराम बताएंगे। अगर उलमा ना हो, अगर ये छुपाने पे लग आ जाएं, कुरान की शरीयत की बातें छुपाने पे आ जाएं, तो फिर हमें सच्चाई का कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि बीबी सुमैया को बीच से चीरा गया था? हमें कैसे पता चलेगा कि हजरत खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर तड़पाया गया था? हमें कैसे पता चलेगा कि हजरत अम्मार बिन यासिर की आंखें निकाल दी गई थी? हमें हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई थी? हमें कैसे पता चलेगा कि हजरत बशीर इब्ने जिंदल को मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा घसीट कर ले जाया गया? कैसे पता चलेगा? कौन कुरान करीम की तफसीर करेगा? मेरे भाइयों, उलमाए किराम की ज़ियारत कीजिए, सवाब हासिल कीजिए, औलिया अल्लाह से अकीदत से मिलिए, पीराने पीर के सामने जाकर बैठिए, दुआएं लीजिए, जिंदगी की रुकावटें उनसे मशवरा कीजिए। कोई भी मामला हो, वशाविरहुम फिल अम्र, तो मशवरा कीजिए और आगे सरप्रस्त क़यादत उलमाए किराम के हाथों सौंपिए। डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूं कि यू विल सक्सीड इन एवरी मैटर। नाकाम नहीं हो सकते आप। एक लड़का हमसे फोन करके पूछा ऋषिकेश से आज, मौलाना व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन कुरान एंड वेद। हमने कहा इसका मतलब है कि कुरान और वेद में क्या समानता, क्या एकसानियत है। देखिए, वो एक पीएचडी का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की पढ़ाई कर रहा,
उसमें एक टॉपिक होता है, उसके ऊपर मजमून लिखते हैं, रिसर्च करते हैं डीप में जाकर। तो उसने उसको दिया उसके टीचर ने कि इस टॉपिक के ऊपर लिख कर लाओ। उसने लिखा पूरे ऋषिकेश के जो वो यूनिवर्सिटी है उसमें अंदर तन्हा यही एक लड़का है जो मुस्लिम है, एक ही लड़का, बाकी सब उसमें सनातन धर्मी हैं, दूसरे दूसरे डिफरेंट अलग अलग मजहब के लड़के। बहुत मुश्किल से उसका एडमिशन हुआ। तो वहां जो प्रोफेसर लोग हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, तो इसको थोड़ा अलग नजरिए से भी देखते। तो इसको टॉपिक दिया कि व्हाट इज, तुम इस्लाम मुस्लिम हो, यू आर अ मुस्लिम एंड यू नो लॉट ऑफ अबाउट योर इस्लाम, बहुत कुछ जानते होगे तुम इस्लाम के बारे में। लिख करके लाओ कि व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन कुरान एंड वेद, क्या रिश्तेदारी है दोनों में, क्या यकसानियत है, लिख करके लाओ। उसने लिख करके ला कि एक ऐसी ग्रंथ है कि जिसके ऊपर कुरान के जरिए रोशनी डाली गई है, बताया गया है कि ये एक ईश्वरीय ग्रंथ है, यानी एक ऐसी चीज है कि जिसको समझने में कुरान की जरूरत पड़ी। तो वो प्रोफेसर साहब देख करके गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है, हमारे वेद को पहचानने में हमें कुरान की जरूरत पड़ी, हमें नहीं चाहिए ये कुरान। क्यों ये कुरान इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इस कुरान करीम के अंदर नमाज की बात कही गई है, इस कुरान करीम के अंदर अजान की बात कही गई है, इस कुरान करीम के अंदर नमाज के औकात के बारे में बातें कही गई है, उलमाए किराम की फजीलत बयान की गई है, इस कुरान करीम के अंदर सूद से बचने की तरगीब दी गई है, इस कुरान करीम के अंदर और बहुत सारे अहकामात बयान किए गए हैं। इसीलिए वी डोंट एक्सेप्ट द डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू द कुरान, हम तुम्हारे कुरान करीम के मुताबिक हम इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते। तो अब बताइए, उस बच्चे को जरूरत पड़ी, ही कॉल्ड मी, मुझे उसने कॉल किया, मुझसे उसने पूछा, तो उसने मुझे भेज के दिया जो हमने पढ़ा है। उसके अंदर इतने मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े प्रोफेसर होके उनके अंदर इतनी कुढ़न यानी इतनी अदावत भरी होगी कुरान के ताल्लुक से, अजान के ताल्लुक से। तब जाकर एक बात समझ में आई